ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्वसो मधारया। तो आज मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूँ गाजियाबाद के जसीपुरे गांव में, जो कि यहाँ पे आप सभी को मैं दर्शन कराने वाला हूँ श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर। ये मंदिर काफी ज्यादा रहस्यमय मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे गाजियाबाद का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पे रावण के जो पिता थे महर्षि विश्रवा, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और रावण जी थे, उन्होंने अपना पहला सिर काट के इसी मंदिर में अर्पित किया था। और साथ ही इस मंदिर में आप सभी को एक ऐसा कुआं दिखाने वाला हूँ जिस कुएं में आप सभी को अलग स्वाद का मतलब पानी मिलने वाला है। स्वाद उसका चेंज होते रहता है। और काफी सारे शिवलिंग हैं, 2 जीवित शिवलिंग हैं, जिसपे आप सभी अगर इलायची चढ़ाते हैं तो उसपे आप सभी की सारी मनोकामना पूरी होती है। 5 इलायची चढ़ानी होती है। उस शिवलिंग का भी मैं आप सबको दर्शन करवाने वाला हूँ। साथ ही महंत गिरिजी महाराज से बात करेंगे और इस मंदिर के रहस्यमय होने का कारण पूछेंगे। तो यहाँ काफी भक्त लोग भी आए हैं, उनसे ही बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? दीपक। कहाँ से आए हैं आप? प्रताप विहार विजयनगर। विजयनगर से आप यहाँ पे आए हैं? हाँ। शिवलिंग में मतलब यहाँ के बारे में आपको किसने बताया? पहले से हमारे जो घर वाले हैं सबने बताया है कि शिवलिंग के बारे में कि ये खुद ही प्रकट हुई थी। जो रावण के पिता थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, तो बाबा ने खुद प्रकट हुए थे शिवलिंग पे। यहाँ पे खुद प्रकट हुए? हाँ। काफी श्रद्धालु लोग भी यहाँ पे देखिएगा तो माताएं कितनी अभी इतना धूप होते हुए भी शिव जी के दर्शन करने आए हैं लोग, और काफी लोग भी यहाँ पे मतलब दर्शन करने आए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनसे। दीदी आपका नाम क्या है? रिया। रिया। आप कहाँ से आई हो? मुरादनगर से। मुरादनगर से यहाँ पे आई हो दर्शन करने के लिए। किसने बताया आपको मंदिर के बारे में? मेरी दोस्त है। दोस्त ने। आप इस मंदिर के बारे में क्या जानती हो? मैं इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। क्या मतलब ऐसा क्या जानती हो कि जो हमें भी पता ना हो? मुझे ये पता है, जब से मैं यहाँ आने लगी हूँ हमारे घर का पूरा उद्यान पर खाने तक को रोटी नहीं थी जी। पहली बार मैं यहाँ पर आई थी उस दिन मेरे पापा की जॉब लग गई जी। पहले दिन में ही? पहले दिन में। और जॉब भी ऐसी लगी, ये लगा लो भोल बाबा इतना कर गए वो, आने वाले टाइम तक बैठ के खा सकती हूँ। बैठ के खा सकते हैं, इतनी कृपा है? हाँ जी, इतनी कृपा हुई है और अभी तक खाली नहीं गई उनके हाथ। और ऐसा कौन सा जॉब लगा है आपका? नहीं मेरे नहीं, मेरे मतलब पापा किस की लगी थी। पापा की लगी? कौन सी जॉब लगी पापा है? की बिस्किट कंपनी में बहुत दिनों से खाली बैठे हुए थे। जितनी आई उतनी अचानक से कोई आया कि बलवंत जी तो घर यही है। मैंने कहा हाँ। मम्मी ने बोला हाँ यही है कि उनको क्राउन फैक्ट्री में से ऑफर आया है। हाँ। तो मतलब पहले दिन में ही लग गया? हाँ जी। पहले दिन ही मनोकामना पूरा हो गया? हाँ जी, हाँ जी। जी बढ़िया। आपका नाम क्या था? सुनीता। सुनीता देवी। जी माता जी आपका नाम क्या है? मेरा आशा शर्मा। आप कहाँ से आई हैं? विवेकानंद नगर से गाजियाबाद। विवेकानंद गाजियाबाद से यहाँ पे आई हैं। मंदिर के बारे में ऐसा क्या जानती हैं आप? मंदिर बहुत पुराना है, मतलब ये रावण के समय से है। रावण के समय से है, आप जानती हैं? किसने बताया आपको मंदिर के बारे में? आपने बताया था? क्या बताया था रावण के समय का? लोग पूजा करने आते थे यहाँ पे, सब कुछ है। विसरक है उनका गाँव है उनका। जी, विश्वनाथ गांव का, जिसमें रावण जी का जन्म हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप सभी अगर विश्वनाथ गांव के रावण प्रसिद्ध मंदिर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां का लिंक लगा दूंगा, आप सभी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। काफी अच्छे से मैंने रावण के घर को भी दिखाया है, साथ में शिवलिंग को भी दिखाया है, कहाँ कहाँ जो शिवलिंग है वो सब चीजों को मैंने उस वीडियो में विस्तार से बताया है। तो आइए आगे इस बात करते हैं। आपको किसने बताया रावण जी ने ही पूजा किया था यहाँ पे? हमें पता है, हम रहते हैं, सारी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। जी, सारी मनोकामना पूरी और होती है। क्या पीठ है, मंदिर है जी। तो आप भी कभी यहाँ पे अगर गाजियाबाद या दिल्ली में रहते हैं तो एक बार श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर जरूर आइए, क्योंकि इस मंदिर में मैंने आपको एक माता जी ने बताया था कि पहले दिन ही वो माता आई थी यहाँ पे, पिताजी का जॉब लग गया था यहाँ पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दुधेश्वर नाथ मंदिर के वैद्य विद्यालय में, जो गुरुकुल है ये। तो इनसे बात करेंगे। हाँ, ये हाँ, मेरा नाम किशन शर्मा है। मैं यहाँ ऋग्वेद का अध्यापक हूँ और ये जो वेद विद्यालय है ये दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर का है, जो सांदीपनि से अनुदानित है। मतलब कि केंद्र सरकार जो उज्जैन से जो चलाता है उससे ज्यादा अनुदानित है। और यहाँ पे 4 वेदों की पढ़ाई होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। फिलहाल यहाँ पे 3 वेद भी चलते हैं और इसके अन्य विषय भी हैं, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, मैथ्स, ये सभी भी चलते हैं। और उसके बाद में क्या, यहाँ बच्चे पढ़ने के बाद में अदर यूनिवर्सिटियों में उनका होता है। कितने एज तक के बच्चे मतलब यहाँ पे आ जाते हैं? 8 से 12 साल तक हम लेते हैं। 8 से 12 साल? हाँ, और यहाँ पे इंटर तक पढ़ाई है। इंटर तक पढ़ाई होती है। हाँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिज्ञा यज्ञशाला।
इसका मतलब क्या है? इसका यज्ञशाला का मतलब है, इसका यज्ञशाला का नाम दिया गया है जी छत्रपति यज्ञशाला द्वारा। यहाँ पे क्योंकि छत्रपति शिवाजी जब आए थे जी जी तो उन्हीं के स्मरण के लिए इस यज्ञशाला का निर्माण किया गया। निर्माण किया गया। तो आज जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, कुछ भी होता है, तो इस यज्ञशाला में उसका प्रयोग किया जाता है। जी। तो कुछ एक ऐसा शिष्य को हम सब से बात करना चाहते हैं जो आपके मतलब जो जिस चीज़ के अध्यापक हैं, उन चीज़ों में निपुण हो और उनका श्लोक भी आता हो, उनका अर्थ भी पता हो थोड़ा बहुत। आपका नाम क्या है? सुयस त्रिपाठी। आप मतलब कितने एज में थे तब यहाँ पे आ चुके थे? मैं यहाँ पे 11 साल का था तब आया। 11 साल में आप आ गए थे। आप यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? ऋग्वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का कोई ऐसा श्लोक है जो आपको याद हो? मंत्र मंत्र? जी। याद है। थोड़ा सुना दीजिए हमें भी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम स्वादिष्ठयामधिष्ठया पवस्वसो मधारया इन्द्राय पातवे सुतः रक्षोहा विश्वचर्षणिरभियो निमयो हतं द्रोणा सधस्थमा सदता वरिवो। जी। आप एक श्लोक सुना दीजिए जो कि हमें हमारा मन प्रसन्न हो जाए एकदम। अब ऐसा है कि जो विद्या है उसका महत्व क्या है, मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ। जी। क्योंकि ये विद्या का क्षेत्र, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। इसका अर्थ है कि विद्या हमको विनय प्रदान करती है और विनय से हमें पात्रता आती है और उसी पात्रता से हम विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रम पात्रत्वात् धनम आपनोति, तब हम पात्र हो जाते हैं, किसी योग्य हो जाते हैं, तब हम धन की ओर बढ़ते, अर्थ की ओर। धनात् धर्म ततः सुखम, फिर हम उसी धन से उस सुख की ओर प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जनताओं का सुख करना हो या धर्म के प्रति करना हो या किसी गरीब के प्रति करना हो, तो हम उस धन को उस धर्म में लगाते हैं। ये विद्या का ये महत्व है। और ये सब बच्चे हैं जो अभी वेद पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे विद्वान बनेंगे। कोई कहाँ बनेंगे, कौन कहाँ जाएंगे। तो ये सभी जो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, ये सब की पढ़ाई भी इसी के अंदर ही इसी है। के अंदर ही होती है। हाँ, इसी के अंदर। जी। तो यहाँ पे अभी कितने शिष्य होंगे अभी? अभी लगभग होंगे 70 बच्चे यहाँ पे। 70। हाँ। तो अभी हम मंदिर के कुछ रहस्यमयी बातों को जानना चाहते हैं और मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है, दुधेश्वरनाथ मंदिर, उसके बारे में ही जानेंगे महाराज जी से। हाँ, ये जो दुधेश्वरनाथ का मंदिर है, यह अति प्राचीन है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक गाय, पहले तो हम दुधेश्वर नाम की व्याख्या करेंगे, दुधेश्वर कैसे हुआ है। तो पहले प्राचीन समय में, बहुत पुराने टाइम की बात है, जब एक गाय आती थी, जो भी गाय आती थी इस जगह पे, इस शिवलिंग पे अपना दूध छोड़ देती थी। हाँ। फिर क्या हुआ कि एक दिन गांव वालों ने पता किया कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि गाय का सब लोग दूध देखते तो मिलता नहीं है, गाय तो यहीं दूध दे जाती है। फिर जब खोज किए तो यहाँ एक शिवलिंग पाई गई। मतलब पहले तो शिवलिंग बड़ी थी, धीरे धीरे अंदर गई है। तो फिर गांव वालों ने देखा कि चलो ये प्राचीन का मान्यता हो रही है, देख, तो एक आस्था के अनुसार वो हो गया। ताकि सभी गाय का दूध होना तो वो एक अलग ही बात है। तो इसी कारण से लोगों ने दुधेश्वरनाथ भगवान की तब से पूजा स्टार्ट की। और फिर रावण के पिताजी ने भी यहाँ तपस्या की थी। मतलब इसमें मंदिर में करीबन मैंने सुना है कि बहुत से शिवलिंग है, उन शिवलिंग का क्या महत्व है? वो जो शिवलिंग, आप मतलब कि मंदिर के उस साइड में जो शिवलिंग है, वो सब समाधि है। जैसे जो परंपराओं से यहाँ पे, जैसे महंत नारायण गिरी जी महाराज है, तो उनके जो गुरु लोग रहे हैं, उनकी समाधि स्थल है। जैसे कोई भी समाधि लेता है तो उनका क्या करते हैं कि समाधि, जैसे गुरु लोग होते हैं तो उनका समाधि बनाते हैं, जिससे हम उनकी पूजा अर्चना कर सकें। ये है। और जो 2 शिवलिंग जीवित शिवलिंग माना जाता है, उस शिवलिंग का रहस्य क्या है? उस शिवलिंग पे लोग कहते हैं, मैंने काफी लोगों से सुना है, तो वहाँ पे इलायची चढ़ने से मनोकामना पूरी होती है। वो जो है इलायची गिरी जी महाराज की है। इलायची गिरी जी हाँ, महाराज की। वो जो शिवलिंग है, वो ऐसा है कि वो स्वयं मतलब सिद्ध, वो जो स्वामी जी थे महाराज जी, वो सिद्ध थे। उनके पास में मतलब पहले भी बहुत कथाएं उनके बारे में भी सुनी है कि कुछ भी मनोकामना लेकर के उनके पास जाते तो उनके आशीर्वाद मात्र से वो काम हो जाता था। तो तब से महाराज जी के समय से, जब वो महाराज जी थे, तब क्या प्रथाएं चली कि महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए इलायची गिरी उनका नाम है, तो इलायची मात्र से हम लोग कितना इलायची चढ़ा जाता है उसमें? लगभग अपनी श्रद्धा अनुसार है, लगभग 5 तो है, 5 है। ये कोई 3 भी चढ़ाता है, कोई 11 भी चढ़ाता है, अपनी श्रद्धा अनुसार है। पर ये कि वो इलायची मात्र से, जैसे महादेव को जल मात्र से हो जाता है, वो इलायची मात्र से प्रसन्न हो जाता है। तो ये जो आप भी शिवलिंग देख रहे हैं, वो सभी समाधि है। दुधेश्वरनाथ मंदिर में एक कुआं भी है जिसका काफी अलग मान्यता है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? कुआं जो है वो प्राचीनतम कुआं, उस समय का कुआं है ये। तो क्योंकि अगर शिवलिंग है तो वो मतलब कि इस युग की तो नहीं हो सकती है। वो मतलब रावण जब का रहा है तब की वो बात है। तो आप समझ जाए कि मंदिर तो अभी बना है ये, बाकी तो है तो बहुत पुराना। क्योंकि हम
इतिहास अगर देखेंगे तो इतिहास में हर चीज का इतिहास एक सीमित होता है कि इसका इस सन से इस सन तक है। और मैं तो यह कहूंगा कि यह जो इतिहास है यह अनादिकाल से है, क्योंकि जब स्वयंभू महादेव है तो हम उसका इतिहास देख नहीं सकते हैं। और मंदिर का रही बात इतिहास, तो मंदिर तो अभी 50 साल 100 साल का रहा होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं आती रही है, ऐसा है। मंदिर का मतलब जितने भी साल से है, मतलब इन्हें पता नहीं है मतलब उतना कि कितने साल से है। ये जो स्वयंभू मतलब रावण के युग का है, मतलब तो उसके हिसाब से बहुत पुराना हो सकता है। 100 साल तो बहुत कम हो गया, फिर भी मेरे हिसाब से एक अत्यधिक है, ज्यादा है। अत्यधिक है, उससे भी अधिक होगा, 1000 वर्ष पुराना होगा। आराम से। वहाँ के बारे में मतलब वो रावण यहाँ पे माना जाता है कि उन्होंने पहला सिर काट के यहाँ पे चढ़ाया था। तो इसके बारे में क्या जानते हैं आप? पहला सिर का तो मैं नहीं सुना हूं अभी तक तो। जी। और उनके पिताजी जो थे यहाँ पे तपस्या करते थे। हाँ, तपस्या उन्होंने की है। तो कुछ पहले पांडव भी आते थे। जी। मतलब पहले तो ऐसा था कि सतयुग त्रेता युग में जो था, ये एक तरीके का स्थल था। जैसे रामेश्वरम हम ले लेते, रामेश्वरम में क्या हुआ, रामेश्वरम में भगवान राम ने तपस्या करी, कैसे करी, वो समुद्र का मिट्टी से शिवलिंग बना करके। तो उसी भांति यहाँ बहुत सारे महापुरुष भी आए हैं, बहुत सारे ऋषि संतों ने भी यहाँ तपस्या करी है। जो बिशरक गांव था, वहां से एक कुआं निकलता है अंदर की ओर से, जमीन के रास्ते से, और ये वो आके निकलता है श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर में। तो उसके बारे में आप क्या बात बता सकते हैं? उस कुएं के बारे में तो अभी इतनी जानकारी नहीं है, जी। क्योंकि मैं जब तक देखा हूँ कि कुआं अति प्राचीन है। जी। अब इसकी खोज तो अंदर जाके की नहीं है कि कुआं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इसकी नहीं, समाप्ति है। मेरे हिसाब से मैंने जितने लोगों से जाना है, हाँ। उन्होंने बोला है कि दुधेश्वरनाथ मंदिर से एक रास्ता निकलता है नीचे-नीचे, हाँ। वो जाके निकलता है डायरेक्ट बिशरक गाँव में, जहाँ रावण का जन्म हुआ था। अच्छा, हो सकता है, पर हाँ। इसका अभी तक मेरे पास वो देखा नहीं हूँ मैं, ना ही कुछ सुना हूँ मैं ऐसा। जी। हाँ, हो सकता है कि प्रथाएं हैं, बातें कहीं कहीं सुनी जाती है, पर एक गुफा जरूर है यहाँ पे, अभी भी वो गुफा है। वो मंदिर के उस साइड में है, दक्षिण साइड में है। वो गुफा आज भी है। आज भी हाँ, आज भी गुफा है, अंदर अंडरग्राउंड है वो। पर ये है कि कुएं का मार्ग कहाँ तक है वो नहीं पता। आज माना जाए तो बहुत सारे किले में भी बोलते हैं कि यहाँ से निकल के वो वहाँ दिल्ली तक निकल जाता है। निकल जाता है, हाँ। पर ऐसा था पहले, ऐसी बात भी नहीं कि नहीं था, पहले था, पर अब है कि नहीं उसका नहीं पता। बिशरक गांव के जो रावण प्रसिद्ध मंदिर है, जहां रावण का जन्म हुआ था, अगर आप सभी वहां का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप सभी वहां के बारे में भी जान सकते हैं। तो अभी हम लोग दर्शन करने वाले हैं श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर में। एक मंदिर है राज राजेश्वरी महामाया बगलामुखी माँ। चलिए इनका भी दर्शन आप सभी करवा देते हैं। श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर में आप सभी को अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन हो जाने वाले हैं, और साथ ही आप सभी को ठाकुर की भी दर्शन हो जाने वाले हैं। सामने देख रहे हैं आप सभी प्राचीन ठाकुर द्वार। यहाँ पे आप सभी को अंदर ठाकुर जी के दर्शन होने वाले हैं। इसी साइड आप देखिएगा तो माता रानी जी का काफी सुंदर दर्शन हो जाएगा आप सभी को इस साइड की ओर। अपने आप सभी को पीछे देखिएगा तो वहाँ पे आप सभी को श्री खाटू श्याम जी के दर्शन हो जाने वाले हैं। तो चलिए अभी मंदिर में आप सभी को दर्शन करवाते हैं। अगर आप सब भी कांवड़ लेने आना चाहते हैं यहाँ पे दुधेश्वरनाथ मंदिर में, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा लग चुकी है। जो भी बैरियर की काम है, सो बैरियर भी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुका है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि हरिद्वार ऋषिकेश से बहुत से लोग श्रद्धालु आते हैं।
यहाँ पे देखिए बैरियर की काफ़ी अच्छी सुविधा हो चुकी है। सामने आप सभी को ब्रिज दिख रहा होगा, ब्रिज से करीबन 2 किलोमीटर दूर तक लंबा लाइन लगा रहता है और मंदिर से करीबन 4 किलोमीटर दूर तक लंबा लाइन यहाँ पे लगा रहता है। तो आप सभी भी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आइए जरूर श्रद्धा। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।